साथियों, आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि अखिलेश यादव को क्यों आने लगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान, लोकतंत्र याद। जो लोग अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर के नाम पर बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, फूले सो अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्धा, इनसे इनको बहुत ज़्यादा चिढ़न थी। जैसे बैल को लाल कपड़ा दिखाओ भागता था, उसी तरह से ये भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर इनके नाम पर भागते थे। अब ऐसा क्या हुआ हृदय परिवर्तन कि अब इनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लोकतंत्र और संविधान की याद आ रही है। संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जो लोग संविधान के सिद्धांतों को नहीं मान रहे थे, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार को नहीं मान रहे थे, आज ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं? क्या ब्राह्मणवाद ने इनके शूद्र नाम का जूता मारा है? क्या इनको एहसास हो गया है कि वर्ण व्यवस्था में जो बैकवर्ड लोग हैं वे शूद्र हैं, अछूत अधम जात के लोग हैं, अनटचेबल लोग हैं? साथियों, कुछ बैकग्राउंड चलकर बात करेंगे। साथियों, आपको याद होगा डॉक्टर मायावती की बीएसपी की 2007 में पहली बार पूर्ण बहुमत से 200 से ज़्यादा सीटें मायावती ने हासिल की थी और सरकार बनाई थी। और मायावती जी ने 2007-8 के बीच में रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू किया गया था, जो आर्टिकल 15, जो आर्टिकल 18 कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें अफसर की समानता है, उसको आधार बनाया गया, क्योंकि रिजर्वेशन प्रमोशन ये मौलिक अधिकार है। और नागराजन केस में जो कंडीशन 3 लगाई थी कि राज्य सरकार चाहे तो रिजर्वेशन प्रमोशन को इम्प्लीमेंट कर सकता है, लागू कर सकता है, लेकिन मायावती जी ने उस नागराजन केस की एक कंडीशन को फुलफिल पूरा नहीं किया। रिजर्वेशन इन प्रमोशन 2007 में दे रही हैं, शासनादेश 2001 का लगा रही है। सामाजिक आंकड़ा, प्रशासनिक आंकड़ा, और लगाना चाहिए था 2007 का, लगा दिया 2001 का। वो चैलेंज दायक था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विरोध में था। लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए, विरोध में जजमेंट आया, रिजर्वेशन प्रमोशन को, मायावती के शासनादेश को रद्द कर दिया गया। रिजर्वेशन प्रमोशन को रद्द नहीं किया गया, लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी ज्यों का त्यों रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय था वो सही माना सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उस पर बीएसपी सरकार चली गई थी। 7-8 हज़ार कर्मचारियों का प्रमोशन हुआ था उस बीएसपी गवर्नमेंट में। लेकिन जैसे अखिलेश की सरकार आई, सरकार अखिलेश चाहते तो नए आंकड़े लगाकर रिजर्वेशन प्रमोशन को स्टैंड कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, डिमोशन करने का काम किया। कौन से? अनुसूचित जाति कर्मचारियों का। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छोटवारा, फूले के नाम पर ऐसे 15 से 16 जिलों के नाम बदल दिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज था, उसका नाम बदल दिया। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं महापुरुषों के नाम पर थी, किन्ने बदली? अखिलेश जी ने। अनुसूचित जाति के विरोध में रहे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में रहे। यही लोहिया के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते थे। आज ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान याद आने लगा? उनके भाषणों में, मेरे BMTV पर, फेसबुक पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, उनका मैंने वीडियो शेयर किया है कि अब वो लोकतंत्र, संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? एहसास हो गया है कि जो ब्राह्मणवादी, हिंदूवादी जो धर्मशास्त्र हैं, उनमें पिछड़ों को शूद्र घोषित किया गया। शूद्र का मतलब तीनों वर्णों के गुलाम, जूता मारा गया है। एहसास हो गया अखिलेश जी को। संविधान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। अभी तो बीएसपी बात कर रही थी संविधान, लोकतंत्र की, जो ज्योतिबा फूले महापुरुषों की, जो लखनऊ में लगभग 3,000 करोड़ का 5 साल के बजट से बीएसपी ने जो स्मारक बनाए थे, परिवर्तन स्थल बनाए थे, उसका विरोध किसने किया? सपा के गुंडों ने किया। आज क्या हुआ? लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान। क्यों? एहसास हो गया कि अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, अगर हमें काउंटर करना है संघ परिवार को, तो संविधान और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को माध्यम बनाना पड़ेगा, जो कांसी राम ने विचारधारा को माध्यम बनाया था। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में रौंद के रख दिया था। संघ परिवार, बीजेपी, कांग्रेस को रौंद के रख दिया था डॉक्टर कांसी राम जी ने। तो आज अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, बीजेपी को काउंटर करना है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को फॉलो करना पड़ेगा। झक मार के तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तुम अपने को कितना बड़ा 30 मार समझो, लेकिन तुम्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान से तुम बच नहीं सकते हो। तो आज याद आने लगा अखिलेश। तो चलो, देर आए दुरुस्त आए, परिवर्तन हो रहा है।
आप देख रहे स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार, अभी आप हमारे पेज पर वीडियो देख सकते हैं, वो संविधान और लोकतंत्र की बचाने की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि मजबूरी है कॉपीराइट्स का। अच्छा, वो अच्छी बात है, मौर्य जी लगातार धर्मशास्त्रों को टारगेट कर रहे हैं। वही सहमति सपा की है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, अधम जाति में विद्या पावे, यहू यथा यही दूध पियावे। यही बिहार में भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। इनको एहसास हो रहा है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था आरएसएस को काउंटर करना, और इसका विरोध कौन कर रहा है? सवर्ण लोग, ब्राह्मणवादी लोग। क्यों? इनके धर्म धंधे पर चोट पड़ रही है। ब्राह्मणवादी लोग जब तक तुम्हें सर पर बिठाएंगे, जब तक उनकी व्यवस्था पर आप हस्तक्षेप नहीं करोगे, उनकी व्यवस्था को आप पोषण करने का काम करोगे, उनकी व्यवस्था को आप बढ़ाने का काम करोगे, जब तक तुम्हें सर पर बिठाएंगे। जैसे ही तुमने व्यवस्था पर चोट की, तो जैसे मटकी सर पे रखकर और नीचे पटक दी जाती है, उसी तरह तुम्हें भी पटकने का काम करते हैं। आज उन्होंने आरएसएस बीजेपी ने सारे बहुजन समाज के नेताओं को फंसा के रखा हुआ है, चुंगल में फंसे हुए हैं। क्षेत्रीय नेता बना दिए गए, राज्य के नेता बना दिए गए, एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं निकलने दिया गया। वही हालत बीएसपी लगभग में केंद्रित कर दी गई, बीएसपी को भी लगभग में एक सीमित दायरे में बांध दिया गया। तो ये जो अखिलेश के अंदर जो हृदय परिवर्तन हो रहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मुझे मालूम है कि जितने शूद्रों को अधिकार बहाल किए गए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, संविधान के चैप्टर नंबर 3 जो मौलिक अधिकार है, ये शूद्रों के अधिकारों को लेकर बनाया गया। क्योंकि धर्मशास्त्रों में अधिकार वंचित कौन है? शूद्र कौन है? शूद्र कौन? ओबीसी है। अछूतों के ऊपर तो कोई कानून ही नहीं लागू थे, वो तो कह दिया, वो तो अनटचेबल थे, बड़ व्यवस्था से बाहर बहिष्कृत लोग थे, समाज से बहिष्कृत लोग थे, वो अछूत थे, वो मल ढोने वाले लोग थे। उनके एक आंसू की और पूरे दिन की तपस्या की सिर्फ एक कीमत थी, जूठन। मेरे पास में साथियों किताब है, आप शायद इसका अध्ययन किया होगा किसी ने, ये मैं अभी 2 खंडों का अध्ययन कर रहा हूँ, जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। बहुत साथियों दर्दमय किताब, एक क्रांतिकारी किताब है। हमारे समाज उनकी जूठन उठाता था, पतले उठाता था, जानवरों की तरह तके रहता था कि कब लोग खा के उठें और इनकी जूठन उठाए, और उनके हिस्से में क्या पड़ते थे? जूठन या आंसू दुत्कार दिया जाता था। ऐसा बहिष्कृत समाज था जिसको पानी, सार्वजनिक जगह पर पानी पीने पर पाबंदी लगाई गई, धार्मिक स्थानों पर पाबंदी लगाई गई, सारी व्यवस्था से उन्हें वंचित कर दिया गया, उनकी परछाइयों से घृणा किया गया। तो ऐसे समाज को आज, जहाँ पे जो समाज है, जो अछूत लोग हैं, जो आज अपने को महसूस कर रहे हैं कि हम सही स्थिति में मान सम्मान स्वामान है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष और संविधान की वजह से। ध्यान रखना, कुछ लोगों की आंखों पर चर्बी चढ़ी होगी, खाने पीने में और नौकरी मिल गई तो अपने को बहुत बड़ा बड़वक समझ लेते, लेकिन उनकी औकात सामाजिक व्यवस्था में अछूत और शूद्र है। तो साथियों, जो परिवर्तन अखिलेश के अंदर हुआ है, अखिलेश यादव के अंदर, बड़े भाई के अंदर, अच्छी बात है, परिवर्तन हो रहा है, वही बिहार में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो बहुजन समाज के नेता हैं, अब इनकी जब जूता पड़ रहा है शूद्र का, बड़े व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का, धर्मशास्त्रों का, तब इनको एहसास हो रहा है, इनको अपनी औकात पता चल रही है। तो साथियों, इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मणवादी लोग इनको एहसास कराते रहें, हमारे नेताओं की, तुम शूद्र और अछूत हो, तुम्हारी औकात धर्मशास्त्र में सिर्फ जो औकात लिखी गई उसी औकात के दायरे में रहो, तो हमारे नेता लोग जागेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कितना अटैक कर रहे हैं लगातार धर्मशास्त्रों पर, बाबा बवालियों पर, शंकराचार्य पर। मजाल सपा उनको पार्टी से नहीं, उन्हें मालूम है कि पिछड़ा और यहाँ के अनुसूचित जाति के लोग और यहाँ के धर्म परिवर्तन लोग ही सबसे बड़ी सत्ता की चाबी है, इन्हीं के आसपास सत्ता घूमती है। अगर इन्हीं में होमवर्क किया जाए जो मानवर कांसी राम ने किया, तो बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। तो साथियों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया शेयर करें, और वीडियो की जो लिंक है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। देखते रहें BM TV चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना ही।